स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आज हम लोग फाइनली सीखने जा रहे हैं कि मिक्सिंग और मास्टरिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं घर बैठे बैठे FL स्टूडियो पे, वो भी स्टॉक प्लगइन का यूज करके। बहुत मजा आने वाला है। आज का जो हम लोग सीखने का हम लोग जो तरीका यूज करेंगे वो बस इस टाइप के गाने के लिए नहीं है, वो हर गाने के लिए वर्सेटाइल रहेगा। आप किसी भी गाने पे उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो डांस सॉन्ग हो, चाहे वो आपका लाइक एकॉस्टिक सॉन्ग हो जिसमें लाइव गिटार वगैरह प्ले करते हो, वैसा भी गाना पे ये तरीके का मिक्सिंग चलेगा। या तो फिर आपका रैप सॉन्ग हो जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग पहले नजर डाल लेते हैं, सुन लेते हैं, गौर फरमा लेते हैं कि कैसा गाना है ये। तो ये वही गाना है जो हमने पिछले बार ट्यूटोरियल में बनाया था, एक बार सुन लेते हैं इसको। ओके, ये है हमारा ट्रैक। अगर आप सीखना चाहते हो कि इसे मैंने कैसे बनाया तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा कि आप यहाँ पे आना और सभी को सेलेक्ट कर लेना। डबल क्लिक करोगे ना तो सेलेक्ट हो जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसे नहीं पता है वो भी देख के सीख जाएंगे। तो यहाँ पे आके पहले नंबर पे आप आके इस बॉक्स में डबल क्लिक करो जिससे सब सेलेक्ट हो जाएगा। देन मिक्सर पे आना, यहाँ पे आना, राइट क्लिक करना, देन चैनल रूटिंग पे जाना, फिर रूट सेलेक्टेड चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ट्रैक पे जैसे ही आप करोगे ये पूरा आपके आगे ऐसे सज जाएगा, जैसे यहाँ पे ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देन मास्टर अपना चेक कर लेना कि वो खाली है कि नहीं है, क्योंकि मास्टर पे हमेशा FL स्टूडियो में एक लिमिटर रहता ही रहता है। इस तरीके से आपको लगा हुआ मिलेगा नीचे में। तो सबसे पहले तो आप इसको हटा लेना, मिक्सिंग को एकदम ख़राब कर देता है ये चीज़। ठीक है, देन एक प्रोसेस और क्या है, कंट्रोल दबाओ, पहले वाले मिक्सर के मतलब पहले वाले जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं उस पर क्लिक करो, पहले मिक्सर पे असाइन जो हुआ है पहला नंबर पे, यहाँ पे कंट्रोल दबाना, ऐसे पकड़ना पहले वाले को और देन ड्रैग करते हुए इस तरीके से खींचना और सभी को पकड़ के डाउन, वॉल्यूम एकदम 0 कर देना है। ठीक है, अब एक ट्रिक देते हैं आप लोग को, एक टिप देते हैं जिससे आप लोग का मिक्सिंग मास्टरिंग में बहुत सुधार हो जाएगा। देखिए, जब भी हम लोग मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं ना तो हम लोग बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। मिक्स करने के पहले ही हम लोग मतलब डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो भी डिसाइड कब करते हैं जिस समय हम लोग कुछ और काम कर रहे होते हैं। लाइक हम लोग रात में बैठ के फ़ोन चला रहे होते हैं, उस समय हम लोग सोचते हैं कि अरे यार कल हम लोग बैठेंगे ना तो ऐसा मिक्सिंग कर देंगे। तो इतना उस चीज़ को आप बढ़ाइए नहीं। अच्छा है, बड़ी सोच रखना अच्छी बात होती है, बड़ा सोचना भी चाहिए, बट एक आपको शॉर्ट टिप देते हैं जिससे कि आपका मिक्सिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम शॉर्टकट में बहुत अच्छा निकल के आ जाएगा। क्या है वो टिप? हमें बेसिकली मिक्सिंग मास्टरिंग जो हम लोग करते हैं या मिक्सिंग करते हैं तो हम लोग करते क्या है उसमें, मिक्सिंग करते किस चीज़ को है? 3 चीज़ को। पहला तो एक इंस्ट्रूमेंट, दूसरा अपना बीट्स, तीसरा अपना बेस। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हो जाता है तो गिटार हो गया, पियानो हो गया, वायलिन हो गया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट वाले नॉब में, यानी कि मेलोडी वाले नॉब में। ठीक है, अब उसी तरीके बीट्स में क्या क्या होते हैं भाई, तो बीट्स में अपने आ जाते हैं किक, स्नेयर, हाई हैट्स, सिंबल्स और भी बहुत सारे जैसे परकशंस वगैरह भी होते हैं। 4-5 तरीके के चीज़ एलिमेंट्स होते हैं, तो इस तरीके से डिवाइड करना है। तीसरा क्या है, बेस। अब बेस में क्या क्या आ जाता है, लाइक जैसे आप जब लाइव प्ले करते हो तो एक बेस गिटार आता है जो लाइव बजता है, वो भी इसमें लोग यूज़ कर सकते हैं। या तो प्लगइन आता है बू बेस करके, इस तरीके से बहुत सारा मतलब VST है बेस का FL स्टूडियो में और भी बाकी डॉ में, लोग उसको भी यूज़ करते हैं और 808 को भी यूज़ कर रहे हैं। आजकल 808 का ही ज़माना चल रहा है, बहुत भड़ के यूज़ हो रहा है और इसको मिक्स करना बिलीव मी थोड़ा सा तो मुश्किल है बाकी इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में। तो 3 चीज़ों में अपने आप मिक्स को डिवाइड करो। पहला तो हो गया मेलोडी, दूसरा हो गया बीट्स, तीसरा हो गया बेस। इससे आपका एकदम माइंड क्लियर रहेगा कि भाई हमें 3 ही चीज़ को मिक्स करना है। ठीक है, तो हम लोग बीट से मिक्स करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं किक को बढ़ाऊंगा, तो अब हम लोग किक को बढ़ाते हैं। ओके, मैं यहीं तक रहने दूंगा किक को, मैं ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। -6 dB तक हम लोग को क्यों रखना है किसी भी साउंड को, क्योंकि अभी हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं। मास्टरिंग करने के लिए हमें उतना हेडरूम चाहिए होता है, तो -6 dB से लेके 0 dB तक हम लोग ट्राई करते हैं कि वो हेडरूम जो बना रहे वो मास्टरिंग के लिए हम लोग बना के रखें। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बढ़ाते हैं। अब हम लोग स्नेयर के साउंड को बढ़ाएंगे।
ओके, ये परकशन है, ये स्नेयर नहीं है। स्नेयर ये रहा। अब बढ़ाते हैं स्नेयर को। अभी हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको हम लोग लेवलिंग बोलते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ा के नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस को हड़बड़ा के कर दोगे तो मिक्स तो आपका खराब हो गया, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, स्किप मत करना वीडियो को। और हेडफोन्स लगा लीजिएगा, ईयरफोन या हेडफोन, क्योंकि उसी में सुनाई देगा कि मैंने कैसा किया है, ठीक है। ओके, देन और कोई इंस्ट्रूमेंट्स, लेट्स सी। हाई हेड्स, तो मैं इंस्ट्रूमेंट्स को एक जगह रखना पसंद करूँगा। ओके, देन अपना कुछ और बच रहा है क्या, ये देख लेते हैं, कोई एफेक्ट्स है। ओके, शीशा के टूटने का आवाज़ है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं और कुछ अपना बच रहा है क्या। फ़िलहाल तो अभी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, लेट्स सी कुछ है क्या। ओके, बीट्स हमारा मिक्स हो गया, बीट्स हमारा लेवल्ड हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं बेस की तरफ। तो बेस को हम लोग लेवल करते हैं 808 को, और बहुत नहीं बढ़ाना है, इस तरीके से, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि अगर हम लोग 808 को दम बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा साउंड करेगा, बट ये गलत फहमी है आपका। जितना सारा इंस्ट्रूमेंट क्लीन सुनाई देना वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वो अच्छे से मास्टर्ड होता है, जो आप लोग ज़्यादा सुनते हो ना बहुत क्लियर, वो बहुत अच्छे से मिक्सड और मास्टर्ड होता है। इसलिए लगता है अरे बेस का आवाज़ ज़्यादा है, नहीं वो ज़्यादा नहीं है, वो बहुत क्लियर आपको सुनाई दे रहा है, बहुत साफ तरीके से उसको मिक्स किया गया है। ओके, बढ़ाते हैं अब। ओके, वॉल्यूम बढ़ाते हैं हम। और एक चीज़ का और क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आप लोग मिक्सिंग करेंगे तो अपने ईयरफोन, हेडफोन या मॉनिटरिंग स्पीकर्स का वॉल्यूम बीच में रखें। मतलब ना ही कम रखना है ना ही ज़्यादा रखना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा बहुत ज़ोर से बज रहा है, सब कुछ फुलड़ हो गया, मिक्सिंग अच्छा हो गया, ठीक है, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। और बहुत धीरे रखोगे ना तो गाने का फील ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो बीच में रखो, ना कम ना ज़्यादा, उतना ही जितना आपको सटीक सुनाई दे सब कुछ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे अब इंस्ट्रूमेंट्स को। ओके, अब इसको बढ़ाते हैं। इसमें अभी कुछ आया नहीं है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ओके, इस पार्ट को हम लोग बढ़ाते हैं अब। ये है क्या, ओके, ये चीज़ था, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते कि ये कौन सा ट्रैक है, कौन सा वैलिडेटेड किया हुआ है। 14 नंबर पे ये, चलो 14 नंबर को उठाओ। बहुत ध्यान से समझना है। एफएक्स का साउंड है। ओके, ग्रेट, बट अब यहाँ पे भी सही करते हैं इसको। देखते भी चलेंगे कि सब मिक्स हो रहा है कि नहीं। मतलब मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने ऊपर किया है कि नहीं किया है। ओके, यहाँ पे हो गया, ये रह गया अपना स्क्रैच एंड देन गन का साउंड। ओके, अब इसको बढ़ाते हैं। ये क्या चीज़ का इफेक्ट है, लेट्स सी 10 नंबर पे कौन सा है जो साइड नहीं हुआ है। 10 नंबर पे मेरे को तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, मे बी वो मैंने साइड से एक्स्ट्रा डाल के रखा होगा और डिलीट कर दिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे भी बढ़ा लेते हैं। इसमें भी कुछ है नहीं, बहुत सारे साउंड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ये सब उन्हीं में से एक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। अभी मत पूछिएगा कि मैं क्या करूँगा, ये ट्रिक मैं बाद में बताऊँगा कि मैंने इसमें क्या किया है। पहला हम लोग करेंगे इंस्ट्रूमेंट बस, इसको हम लोग रेड कर देते हैं या ऑरेंज कर देते हैं, और एक कर देते हैं हम लोग ड्रम बस, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं किक को मिक्स करूँगा। ओके, तो मैं किक में सबसे पहले एक EQ डालना पसंद करूँगा। देन सबसे पहले मैं हाई पास फिल्टर करूँगा, ऑर्डर स्टीप 8 रखूँगा,
मेरे को मड यहाँ से क्लियर कर देना है और सारे इंस्ट्रूमेंट को बजा के करिएगा। अगर किसी के पास आपका गाना जाता है बन के, कोई भी ऑडियंस गाना अगर आपका सुनेगा तो पूरा फुल गाना सुनेगा, वोकल्स भी सुनेगा, बीट्स भी सुनेगा। ऐसा तो नहीं कि किक को सोलो करके सुनेगा। तो सोलो करके कभी मिक्स मत करिएगा, हमेशा साथ में रख के मिक्स करिएगा कि साथ में कैसा लग रहा है। अकेले तो सारा इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम लोग किक को बढ़ाते हैं। ये जो पहाड़ जैसा बना आ रहा है ना, यहाँ पे बूस्ट करते हैं। देन यहाँ पे कुछ इसके हार्मोनिक्स ले लेते हैं, एडिशनल फ्रीक्वेंसीज हाइज एरिया में। क्यों ले रहे हैं? ताकि किक का प्रेजेंस दिखे कि हाँ किक यहाँ पे मौजूद है। ओके, अब एक लो पास फिल्टर कर देते हैं ऐसे, थोड़ा इधर आ जाते हैं, बूम, हो गया। ठीक है, देन उसके बाद स्नेयर में चलते हैं, EQ लेते हैं स्नेयर में। इस जगह को बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पहाड़ टाइप का आ रहा है। जहां पे भी उसका बॉडी आपको मौजूद दिखे उठा दीजिए, और इसको करने से घबराइए नहीं। और प्रीसेट्स का यूज मत करिएगा, ये नहीं घबरा के प्रीसेट्स को यूज कर लिए। प्रीसेट्स के चक्कर में मत रहेगा, वो बस समय का बर्बादी है। मेरा 2 साल बर्बाद हुआ है, ऊपर से आपका जो ईयर ट्रेनिंग है ना वो खराब हो जाएगा। आप खुद से मिक्स करिए ताकि आपको पता रहे कि आप जो कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, प्रीसेट्स का जो यूज है ना वो रिवर्ब वगैरह पे चलता है, रिवर्ब, डिले, इन सब पे चलता है, लेकिन इन सब पे मत करिए, खुद से कोशिश करिए करने का। एक लो पास फिल्टर, ओके, बूम। अब आगे बढ़ते हैं हाई हेट्स पे। हाई हेट्स अभी नहीं आया है। परकशंस को हम लोग तब तक मिक्स करते हैं जब तक हाई हेट्स वाला पार्ट नहीं आता है। चलिए, राइट क्लिक, हाई पास, ये वाला पार्ट। देन इसको लोज में ले लेते हैं, लो पास कर देते हैं, बूम। देन अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं 808 में। और हाँ, 808 और किक को कैसे मिक्स करना है, साथ में इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे पास डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, बट आप इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले वही वीडियो चेक करना, क्योंकि उसमें बहुत डीपली बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग किक और बेस को, लो एरिया वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कैसे मिक्स करें, जो कि खास करके होता है किक और बेस। चलिए, यहाँ पे भी एक EQ ले लेते हैं, लो पास, बेस बढ़ाते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक हाई पास लगाते हैं, स्टीप 8, बूम, हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग मेलोडीज में। एक मिनट, हमने क्या बीट सारा मिक्स कर लिया, हाई हेट्स नहीं किया, वेट, हाई हेट्स को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहा हाई हेट्स, कुछ नहीं करना है इसमें, हाई पास फिल्टर देना है, थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ ये शीशा का जो आवाज आ रहा है टूटने का, इसमें भी थोड़ा सा हम हाई पास देंगे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग को ये चीज को हाई पास करके क्लियर करना है। उसके मड को हटाना है, जो उसकी मिट्टी जैसी आवाज है ना, जो रंबल से, उसे हटा देंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनली मेलोडीज में। ये तो EQ ले लेते हैं, हाई पास, थोड़ा ये नीचे, इसे भी नीचे, इस तरीके से एक लो पास कर देते हैं, एक में मुझे फिर से EQ लेना पड़ेगा, वो लगता है रिमूव हो गया, कोई बात नहीं, फिर से ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट, फिर से कर देते हैं इसको हाई पास, यहाँ पे लो पास,
बस, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग, इस पे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है इसको मिक्स करना। EQ लीजिए, राइट क्लिक, हाई पास, कितना सिंपल है। ओके, और इसको हम लोग राइट साइड कर देते हैं। या तो एक और इफेक्ट है मेरे पास, इन्हेंसर, स्टीरियो इन्हेंसर, इस पर क्लिक कीजिए। FL का ये स्टॉक प्लगइन है, डबल क्लिक, राइट क्लिक, फॉर स्ट्रिंग्स। अब सुनिएगा हेडफोन में, मस्त। अब क्या करेंगे हम लोग, एक ये बच गया है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। EQ लेना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यही थोड़ा थोड़ा चीज़ करने से ना बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा मिक्सिंग में। इसका लो मिड को क्लियर हम कर रहे हैं। थोड़ा पीछे। हाँ, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बस एक और बनाएंगे, रिवर्ब बस, रिवर्ब बस, ठीक है, रिवर्ब बस। इसको हम लोग कलर कर देते हैं येलो। ओके, देन इसमें हम लोग एक रिवर्ब डालेंगे। तो एक तो हम लोग रिवर्ब इसमें बनाएंगे एकदम शॉर्ट, जो कि रहेगा स्मॉल स्टूडियो वाला, और इसमें से हम लोग बेस कट कर देंगे यहाँ से। देन एक हम लोग बनाते हैं मिड रेंज का रिवर्ब, मिड रिवर्ब बस। ये शॉर्टकट है, बहुत अच्छा ट्रिक है ये अपने मिक्स को अच्छा करने के लिए। तो इसमें मैं क्या करूँगा, रिवर्ब डाल दूँगा, राइट क्लिक करूँगा और वेन्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। इसका जो ER है यानी कि अर्ली रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग कम कर देंगे, 50 कर देंगे, और वेट को भी हम लोग कम कर देंगे, ऑलमोस्ट 40 या 35। इसको और कम कर देते हैं ER को। ओके, ठीक है। अब उसके बाद एक हम लोग बना देंगे लार्ज, ठीक है, लार्ज रिवर्ब। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, देन इसमें लार्ज हॉल कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, रिवर्ब बस जो बना था इसमें हम लोग शॉर्ट इसका कर देते हैं, शॉर्ट रिवर्ब, ठीक है। इसमें लार्ज रिवर्ब कर देते हैं, लार्ज रिवर्ब, समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, EQ ले लेंगे, राइट क्लिक मारेंगे 1 नंबर बैंड पे, और इसको हाई पास देके 4 तक ले आएंगे, फिर एक लो पास कर देंगे इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। सेम हम लोग कॉपी करके तीनों पे डाल देते हैं। क्या फ़र्क आएगा एक बार ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगा तो रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेस्ट ट्रिक है ये, जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आज के समय में अप्लाई कर रहे हैं इसको। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें अब हम लोग रिवर्ब डायरेक्ट लगा सकते हैं, मतलब सब में अकेले नहीं डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए मेरे को पक्स में लगाना है तो मैं चेक कर सकता हूँ शॉर्ट रिवर्ब में, पहले नहीं अच्छा लगा तो वॉल्यूम कम कर लूँगा, इससे आप इफेक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, अब मैं क्या करूँगा, हाई हेट्स में भी डालूंगा रिवर्ब। ओके, देन मैं स्नेयर में भी डालूंगा, उसमें कौन सा डाल दूंगा, तो मिड वाला, वॉल्यूम कम। और एक चीज़ रह गया बताना आप लोग को, इन सारे रिवर्ब में वापस से आइए आप लोग, और सबका ये ड्राई सिग्नल बंद कर दीजिए, ये ड्राई सिग्नल, फिर उसके बाद ये ड्राई सिग्नल और ये ड्राई सिग्नल, तीनों को आप बंद कर दो सबसे पहले। अब करो, अब मस्त होगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें मेन सिग्नल तो हमारे पास इन सब में आ ही रहा है, स्नेयर में, किक में, सब में आ रहा है। इसमें बस हम चाहते हैं वेट सिग्नल हो, जो रिवर्ब आया ना, बस रिवर्ब का इफेक्ट आए, उसका साउंड दुगना ना हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने स्नेयर में लगा दिया भाई, हाई हेट्स में लगा दिया। अब और भी देख लेते किसको ज़रूरत है। इसको लगाते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा डाल देते हैं मिड वाला। और इसमें हम लोग लार्ज वाला लगा देते हैं, इस वाले में, इसमें। बूम, हो गया। अब फाइनल शॉट लेते हैं जो होगा मिक्सिंग का एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट। सारे इंस्ट्रूमेंट कम ज़्यादा साउंड करें, अब इन सबको हम लोग बराबर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को अलग, बीट्स को अलग, और हम लोग बेस को अलग। बेस को अकेले छोड़ दीजिए, बेस तो इसमें एक ही है 808। बाकी बीट्स को हम लोग क्या करेंगे, जैसे किक है हमारा तो इसको हम लोग ड्रम बस में डाल देंगे, ठीक है। पर्क्स है, इसको भी हम लोग ड्रम बस में डाल देंगे, यहाँ मास्टर से हटाएंगे, मास्टर में नहीं जाने देंगे, पहले बोलेंगे ड्रम बस में आओ, और उसके बाद फिर ड्रम बस में आने के बाद तुम मास्टर में जाओ। सारे बीट्स के साथ यही करेंगे, इसको भी हटाएंगे मास्टर से, ड्रम बस में डाल देंगे,
जो भी किक स्नेयर वगैरह है उसको ड्रम बस में, ये भी अपना जाएगा ड्रम बस में। 808 नहीं जाएगा क्योंकि ये बेस है। अब उसके बाद इसमें आते हैं, ये क्या मेलोडी है यानी इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको इंस्ट्रूमेंट बस में डालिए, ठीक है। देन ये क्या है भाई, तो इसको रहने दीजिए, इफेक्ट्स हैं। ये क्या है, तो ये भी जाएगा अपना मेलोडी बस में यानी कि इंस्ट्रूमेंट बस में। अब उसके बाद ये क्या है, तो इसे भी रहने देते हैं, इसे भी रहने देते हैं, इसे भी रहने देते हैं, इसे 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 ले आते हैं इंस्ट्रूमेंट बस में, और इसमें थोड़ा सा रिवर्ब भी डाल देते हैं, शॉर्ट रिवर्ब या तो मिड रिवर्ब, इस तरीके से, ठीक है। अब सुन के देखिए ट्रैक कितना सही लग रहा है अभी। सी ओके अब हम लोग क्या करेंगे, किक में सबसे पहले एक सॉफ्ट क्लिपर डाल देंगे, सॉफ्ट क्लिपर। ओके अब हम लोग ड्रम बस में आएंगे। अब एक EQ ले लेंगे, यहाँ पे मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ। तो अब EQ लेने के बाद ड्रम बस में राइट क्लिक मारेंगे, प्रीसेट पर इसमें कर देंगे 20 हर्ट्स प्लस 18 किलो हर्ट्स को कट करना है, तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सुनेंगे और कट करते चलेंगे। हमने स्पेस बना दिया। स्पेस हमने क्यों बना दिया भाई, कि वॉल्यूम जब हमें मास्टरिंग में बनाना हो तो इस एरिया का जो मड है वो उसको दिक्कत नहीं दे, ठीक है। अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट बस में, इसमें भी यही काम करना है। EQ लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, 20 हर्ट्स से और 18 किलो हर्ट्स, इन दोनों साइड से मेरे को कट करना है। ये देखिए यहीं तक है, तो हम लोग इस एरिया को पूरा कट कर रहे हैं। यहाँ से भी करेंगे कट, बूम, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले ड्रम बस में हम एक लिमिटर डालेंगे, लिमिटर स्किप नहीं करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है ये तो खैर बाहर का प्लगइन है, मैं चाहता हूँ कि स्टॉक प्लगइन से ही करूँ, तो लिमिटर। ओके देन हम लोग चले जाएंगे कंप्रेशन वाले सेक्शन में। आप यहाँ से स्विच कर सकते हो क्लिक करके, लिमिटर चाहिए कि आपको कंप्रेसर चाहिए, तो हमें कंप्रेसर चाहिए। अब जो प्रोसेस हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे वो अप्लाई होने वाला है पैरेलल कंप्रेशन। अब बताते हैं बस क्यों बनवाए हम। बस का क्या सीन है, जैसे ही आप इसको बंद करोगे ना तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट और बेस सुनाई देगा। सी ये जो आपको कट 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 जो साउंड आ भी रहा है ना, वो इस रिवर्ब से आ रहा है, वो रिवर्ब का सिग्नल है, ठीक है, वेट सिग्नल है, इसका ओरिजिनल सिग्नल नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप इंस्ट्रूमेंट बंद करोगे तो बस बीट बजेगा। ओके अब बेस क्यों बज रहा है सबके साथ, क्योंकि बेस तो अकेले है भाई, तो बेस को आप यहाँ ला सकते हो अगर आपको मन है तो, यहाँ पे ले आओ दोनों के बीच में या साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिर्फ बेस बजाओ, इस तरीके से बस बीट बजाओ। सी सब बजना चाहिए, इन दोनों को ऑफ करना होगा, या तो बस इंस्ट्रूमेंट बजाओ, ठीक है। अब अप्लाई का बजाना नहीं है, अब यहाँ अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है ये देखिए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को बंद करूँगा, अभी सिर्फ मैं ड्रम पे काम करूँगा। पीछे आते हैं तो एक थ्रेशोल्ड सेट करेंगे एकदम सबसे मिनिमम, जो सबसे कम आ रहा है हमारा पीक यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग रेशियो डालेंगे, रेशियो थोड़ा टाइट रखेंगे 4:1 के आसपास। और क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा नी इसका बढ़ा देंगे या इसको सॉफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग टाइट कर सकते हैं, इस साइड टाइट इस साइड सॉफ्ट, ठीक है। तो हल्का सा मैं टाइट रखूँगा और अटैक को हम लोग खोल देंगे, थोड़ा लेट से अटैक करवाएंगे ताकि पंच आ जाए, ठीक है। रिलीज़ को भी हम लोग कम कर देंगे, सस्टेन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके अब क्या करना है अपने को भाई, अब हम लोग को गेन बढ़ाना है, रेशियो और बढ़ा देते हैं। देखिए कितना टाइट रेशियो मैंने रखा है, 8:1 रखा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके अब हम लोग यहाँ से गेन बढ़ाएंगे, सब साथ में सुनते हुए। बूम। अब इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट बस में हम लोग करेंगे, लिमिटर डाल देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, चले जाएंगे कंप्रेशन वाले सेक्शन में। देन अब सुनेंगे, बहुत नीचे है इसका पीक, तो सबसे पहले तो इसका गेन बढ़ाइए। अब इसको कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे ले आएंगे एकदम नीचे। देन
इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को बढ़ा लेंगे एकदम, जितना बढ़ा सकते हैं, मोटा मोटी 7 या फिर 6 रखेंगे। इसको टाइट कर देंगे नी को। बूम। अब क्या करते हैं हम लोग, ड्रम बस पे एक डालेंगे ब्लड ओवर ड्राइव। क्या डालेंगे, ब्लड ओवर ड्राइव। तो अब कैसा हो जाएगा बीट्स अपना। तो इसका गेन आप यहां से कम कर सकते हो। थोड़ा बढ़ा सकते हो इससे आप। ओके, अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट बस में आते हैं और एक इसमें डाल देते हैं डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन के लिए मैं यूज़ करूँगा फ्रूटी फास्ट डिस्टॉर्शन। इसके वॉल्यूम को कम कर देते हैं। और डिस्टॉर्शन ओवर ड्राइव डालने का मतलब ये नहीं कि मेरे को ऑडियो को फाड़ना है, इसका मतलब ये है कि मेरे को सैचुरेशन चाहिए, थोड़े हार्मोनिक्स चाहिए। ठीक है, हार्मोनिक्स क्या होता है अगर आप चाहते हो सीखना तो आप नीचे कमेंट करना, मैं 3 ट्यूटोरियल लाऊंगा उस पर। एक तो हार्मोनिक्स भी बताऊंगा, कंप्रेशन भी बताऊंगा, और थोड़ा बहुत EQ का भी मैं अलग से ट्यूटोरियल कर दूंगा। तो तीनों का आप नाम डाल दो नीचे कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा सेपरेट सेपरेट, सबका अलग अलग। ओके, ये ऑलमोस्ट हो गया है। थोड़ा इसको गेन कम करते हैं, डिस्टॉर्शन भी कम। ओके, तो फाइनली गाइज हमारा मिक्सिंग हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो है अपना मास्टरिंग। थोड़ा सा ये आपका मुश्किल हो सकता है समझने में, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। और जो अभी मैं ट्रिक अप्लाई करूंगा वो बहुत ही बेसिक होने वाला है, तो सभी लोग बहुत आराम से सीख जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि एडवांस मास्टरिंग में मैं लाऊं, उसमें क्या होगा कि मैं जो प्लगइन्स यूज़ करूंगा वो FL के नहीं होंगे, वो बाहर के प्लगइन्स होंगे। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करना, एडवांस मास्टरिंग ट्यूटोरियल, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि FL में कैसे मास्टरिंग कर सकते हैं। FL स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन्स है। तो एक EQ ले लेते हैं, देन राइट क्लिक। पहले सबसे पहले ये वाला प्रीसेट लगा देना है, थोड़ा कट दे देना है। देन हमारा मास्टरिंग टूल जो इसमें है, मल्टी बैंड कंप्रेसर, एक है मैक्सिमस, आप उसे यहाँ पे लोड कर लो सबसे पहले। देन लो एरिया में आ जाओ और सुनो पहले। और यहाँ पे प्री गेन है तो आप इसे बढ़ा सकते हो, इसके मतलब गेन को। चलो थोड़ा सा कंप्रेशन किया जाए यहाँ पे, इसको थोड़ा नीचे खींच के लाएंगे। ये रेशियो का काम करता है ये वाला नॉब, और ये अपना नी का काम करता है, सॉफ्ट नी हार्ड नी। अब मिड सेक्शन में आ जाते हैं, इसे भी करते हैं। इसका रेशियो ये रहा, बढ़ाते हैं। ओके, अब हाई में आते हैं। ओके, इसके गेन को बढ़ाते हैं थोड़ा। अब हम लोग लो में आते हैं वापस, और इसका जो अटैक है ना, इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। रिलीज को कम कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको एक नॉब दिख रहा होगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये बेसिकली ये मर्ज वाला नॉब है और ये सेपरेट वाला नॉब है। ये करता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं मास्टर में करके सुना रहा हूँ, सुनिए। जब आप मर्ज करते हो तो आपके ऑडियो को एकदम ये बीच में ले आएगा, सारे सिग्नल्स को बीच में ले आएगा, लगेगा बहुत दबा हुआ है। अब जैसे मैं इसे लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता हूँ, वैसे ही ये देखिएगा सेपरेट कर देगा, लगेगा पूरा फैल गया अपना ऑडियो। ओके, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, इतना करेंगे तो ये मास्टर पे हो रहा है, मतलब जितना भी हमारा ये मिक्सिंग हमने किया ना, जितने भी ये ऑडियो के सिग्नल्स हैं, इन सब पे ये एक बार में हो रहा है ये मास्टर पे, तो हम लोग इतना नहीं करेंगे। तो पहले तरीका क्या है, मैं लो पे चला जाऊंगा। लो पे मैं थोड़ा सा इसे मर्ज करूंगा, लो वाला एरिया हमें मर्ज करना होता है, ऑलमोस्ट मैं 10% मर्ज कर दूंगा। देन मैं आ जाऊंगा मिड एरिया में, यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट कर दूंगा 10-15%, मैंने 12% किया है। और सुन के करना है कि कहाँ पे अच्छा लग रहा है। देन हाइस पे आते हैं,
इसमें हम लोग 20% तक जा सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग इसे कट करेंगे और हम लोग ऐड कर लेंगे एक लिमिटर, ठीक है, फ्रूटी लिमिटर। इसमें क्या है, दो नॉब है, एक कंप्रेसर का नॉब है, एक लिमिटर का नॉब है। तो हम लोग लिमिटर वाले नॉब में चले जाएंगे और ये सीलिंग जो दिख रहा है ना, सीलिंग का मतलब हो गया दीवार की, इससे ऊपर अगर साउंड जाएगा तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस सीलिंग को हम लोग रखेंगे -0.1। आप यहाँ हिंट पैनल देखना, यहाँ पे मैं करूँगा अभी -0.1, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस गेन को बढ़ा देना है। मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ पहले अपना हेडफोन का। ओके, अब मेरे को लगता है कि थोड़ा मिड वाले एरिया को यहाँ से बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा कम। देख लेते एक बार लिमिटर में। थोड़ा अटैक इसका बढ़ा देते हैं। इसको हम लोग कम करते हैं। अब एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करिएगा। क्या करना है, ये जो पर्क्स बज रहा है ना, इसको बहुत बीच में बज रहा है, तो मैं इसमें एक डालूंगा इफेक्ट पैनोमेटिक। इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, पैन में आना, इसको आप बढ़ा लेना और अमाउंट को बढ़ा लेना। तो अब क्या होगा, लेफ्ट राइट करेगा ये। और इसके वॉल्यूम को कम कर लेना। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो FL स्टूडियो में मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। आप नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो कि आप किस तरीके से FL स्टूडियो में मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हो। और अगर नहीं समझ में आया, अगर मुझ में कोई आपको कमी दिखे, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट ज़रूर करना, या तो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर डायरेक्ट मैसेज करना कि इस जगह पर मेरे को कुछ सही नहीं लगा, ठीक है। तो मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो कृपया कर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगा अपने अगले वीडियो में। आप मुझे आके इंस्टाग्राम पे एकदम बिंदास होकर DM करना कि हाँ सर, आपका ये वाला पार्ट मेरे को कुछ भाया नहीं, सही नहीं लगा मेरे को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं।